ये केजरीवाल के राज में ये हालत देख लीजिए, दिल्लियों की हालत भी है। ये सब केजरीवाल की देना सब। मेडिकल सर्विस वगैरह जैसे मोहल्ला क्लिनिक या नहीं है, कोई नहीं खुला हुआ, कुछ भी नहीं। कि आम आदमी के उससे यहाँ पे सारी पूरी गलियां देख लो, सारी खराब हुई हुई है। बीजेपी आएगी कुछ तो करेगी, इसलिए हम बीजेपी लाना चाहते हैं। आपको अपनी से पूछने क्या लग रहा है कि पार्टी किस बार आनी चाहिए, ये हम जानना चाह रहे हैं। कौन सी पार्टी? नई पार्टी आनी चाहिए। कौन सी? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। इतने टाइम से क्या काम हुआ है कि आपकी तरफ से, अगर आपको जो लग रहा हो? अगर केजरीवाल या बीजेपी वाले कोई भी काम करते तो सब लोगों को दिखता है। यहाँ वो गाँव में और उनमें झुग्गी झोपड़ी में कर रहे हैं लेडीसन को अपनाने के लिए। आपको क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला है? अरविंद केजरीवाल जी खड़े हो रहे हैं इस बार चुनाव में यहाँ पे, फिर संदीप जी है कांग्रेस से, बीजेपी वाले भी दावेदारी अपनी दे रहे हैं। इतना नहीं है, जो भी आए अच्छा काम करे, बात खत्म है। जो भी है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है विनय, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम आए हैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के पिलंजी गांव में। कहते हैं कि बहुत पुराना गांव है, लगभग 1100 साल पुराना। और वाकई में जब आप यहाँ पे आते हैं ना, तो आपको कुछ लगता है कि आप 40-50 साल पीछे आ गए हैं। जो जिस तरह की यहाँ की हालत है। केजरीवाल जी यहाँ पे इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। अब देखना ये है कि लोग क्या चाह रहे हैं, केजरीवाल जी को वापस लाना चाह रहे हैं या किसी और सरकार को वापस लाना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मेरे पैदाइश यहीं की, जन्म यहीं का। हाँ। तो जो यहाँ की हालत है, ये देख लीजिए हालत, ये केजरीवाल के राज में ये हालत देख लीजिए, गाड़ी लग रखी है, सीवर जाम है, दिल्लियों की हालत भी है। ये सब केजरीवाल की देना सब। तो कभी कोई साफ सफाई के लिए नहीं आता है? कंप्लेंट डालते रहते हैं, कंप्लेंट डालते हैं, कुछ नहीं होता है, सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं होता। अब ये पर्सनल बुलाइए गाड़ी, पैसे फूक रहे हैं। हाँ पर्सनल बुला के करवाइए। शादियों के लिए तो ये सुना था कि बारात घर वगैरह भी यहाँ पे कोई एक दो, हाँ कुछ भी नहीं है। हमारे गाँव के लिए कुछ भी नहीं है। मेडिकल सर्विस वगैरह जैसे मोहल्ला क्लिनिक या नहीं है, कोई नहीं खुला हुआ, कुछ भी नहीं, प्राइवेट है जो जो भी है। डिस्पेंसरी भी कोई नहीं, कुछ नहीं है। एनडीएमसी की है। हाँ। वैसे ये केजरीवाल के जो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह कुछ नहीं है। तो इसके बारे में आप कुछ बताओगे कि आपको लगना चाहिए सुधार होना चाहिए? यहाँ पे सुधार होना चाहिए। यहाँ पे उसके आम आदमी के उससे यहाँ पे सारी पूरी गलियां देख लो, सारी खराब हुई हुई है। बीजेपी आएगी कुछ तो करेगी, इसलिए हम बीजेपी लाना चाहते हैं। केजरीवाल के राज में कुछ भी नहीं हो पा रहा, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा, तो हमें अब बीजेपी नीड है। उनका वोट चाहिए होता है, वो जब भी आते हैं बस चुनाव की राजनीति। हाँ जी, उसके अलावा कभी नहीं आता, किसी ने देखा भी नहीं होगा उसे इधर। आपका काम नहीं, आप तो वोट देना तो आपका ही काम है ना। तो वोट तो हमारी मर्जी, हम किसको भी देंगे, हमारी मर्जी पूछ रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है, किसको समर्थन आप करोगे, किसको आपको लग रहा है कोई पार्टी आएगी तो काम कराएगी? आपको अपने से खुद से क्या लग रहा है कि पार्टी किस बार आनी चाहिए, ये हम जानना चाह रहे हैं। कौन सी पार्टी? नई पार्टी आनी चाहिए। कौन सी? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आएगी तो लग रहा है आपको काम होगा, क्यों ना होगा। और केजरीवाल जी का कार्य कैसा रहा? सब जगह टूट फोड़ हो रही है, कोई वो नहीं है। कोटला देख लो, लाजपत नगर देख लो, सब सड़के फड़के टूट हो रही है। आप यहाँ पे कब से रह रहे हो? मैं सन 62 से रह रहा हूँ। अच्छा, 62 से इधर ही हो? हाँ। अच्छा, गाड़ी लाते हैं मोहल्ला क्लिनिक वाले? हाँ। हफ्ते दर हफ्ते या कैसे, मतलब? ये मैं जब भी जाता हूँ बच्चा लेने, तो लगभग देखता हूँ। तो उस टाइम पे कोई भी जो जिसको कुछ बीमारी हाँ, वो दिखा लेता है, कोई दिक्कत अंदर यहाँ पे कोई वैसा क्लिनिक अंदर नहीं आता है, वो बाहर ही रहता है, इसी के सटे हुए ही बिल्कुल। हाँ, और महीने हो गए, बाकी सिर्फ प्राइवेट ही है यहाँ पे जो नहीं, यहाँ तो इस जगह सब डिस्पेंसरी हो गया। एनडीएमसी का तो ये पास में ही है। यहाँ पे डिस्पेंसरी है। हाँ, मुश्किल से यानी 200 मीटर का दूरी पे है। यहाँ पे अभी केजरीवाल जी इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं और कार्यकाल भी उन्हीं का रहा है आपका। इतने टाइम से क्या काम हुआ है कि आपकी तरफ से, अगर आपको जो लग रहा हो, आप सरकार ने क्या काम किए हैं वो बताओ थोड़ा। भाई अब हम आपको क्या बताएं, हमने तो कोई इन चीज़ों पे ध्यान ही न दिया। अपने घर तक मतलब रुसते। फिर रही बात यूँ, अगर केजरीवाल या बीजेपी वाले कोई भी काम करते तो सब लोगों को दिखता है। यहाँ वो गाँव में और उनमें झुग्गी झोपड़ी में कर रहे हैं लेडीसन को अपनाने के लिए, लालच के लिए। बाकी और क्या कर रहा, लालच ही दिया जा रहा। नहीं तो क्या कर रहे हैं भाई, रोड देखें आप लोगों ने, मच्छर मारने तक भी साल नहीं आता यहाँ कोई। डेंगू हो रहे हैं, कोई जब केजरीवाल कहाँ या बीजेपी वाले कहाँ, तो सब दावा कर रहे हैं चुनाव में 2100 रुपए देने वाले महिलाओं भाई उनको देंगे जिनको देंगे, हमको तो नहीं कुछ नहीं। हमारी जो पिल्सन अंकल चले गए, अब पिल्सन बंधने वाली, बस उसी पे खुश हैं हम तो। गवर्नमेंट काम क्यों नहीं करा रही? इतना ये जो चल रहा है दिख रहा है साफ साफ। ये तो बिजली विभाग वाला जानेगा, ये तो बिजली विभाग वाला जानेगा, हम लोग क्या जानेंगे। तो कंप्लेन वगैरह नहीं करते यहाँ के लोग? जो ये
भाई साहब ये गांव है, गांव वाले करेंगे कि हम लोग भी किराएदार हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला है? अरविंद केजरीवाल जी खड़े हो रहे हैं इस बार चुनाव में यहाँ से, फिर संदीप जी है कांग्रेस से, बीजेपी वाले भी दावेदारी अपनी दे रहे हैं। इतना नहीं है, जो भी आए अच्छा काम करे, बात खत्म है। पार्टी जो भी है, पार्टी से कोई मतलब नहीं वो है। अंकल जी से जो हमारी बात हुई थी वो बता रहे हैं कि ये आप देख रहे हो, ये सारी बिजली की तारें हैं जो नीचे तक जा रही हैं और पूरी ये लटक रही हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके की हमें कोई फैसिलिटी नहीं है। अभी देख रहे हैं ना, बिजली के तार दिखी जरा, ये हमें तार तो यहाँ पे से नीचे जमीन ये अंडरग्राउंड दिए थे। किए थे अंडरग्राउंड। हाँ, ये देखो क्या हालत है। और हेरिटेज में ही जैसा अभी चल रहा है, जो हालत है, हेरिटेज अगर कोई डिक्लेयर करता है गवर्नमेंट इस गांव को, तो हालत तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो सही कराना पड़ेगा गांव को, है ना? आपको नहीं लग रहा? ठीक बात है, डेवलपमेंट होना चाहिए बिल्कुल इस तरह का। काफ़ी प्रोग्रेस अभी। भैरव मंदिर पे लोग आए हमारे वंशज, तब से यहाँ पे रहते चले आ रहे हैं। और भी हमारे गांव हैं, इसी गांव में से और भी कई गांव बने हैं। ये गढ़ी कालका जी, कालका जी गढ़ी जड़िया मड़िया के नाम से है। अच्छा, वो लोग भी 250 साल पहले यहाँ से गए। तो अंकल ये बताओ, काम कौन कराने वाला है इस बार? आपको लग रहा है कि काम केजरीवाल ने 5 साल आके भी नहीं देखा यहाँ। 5 साल आए ही नहीं। ना किसी की ड्यूटी लगाई। मुख्यमंत्री के एरिया में हमारा गांव आता है, एनडीएमसी में एक ही गांव है हमारा, कोई सुविधा नहीं है। सारी फैसिलिटीज हैं यहाँ पे एनडीएमसी की तरफ से दिया जा रहा है। एनडीएमसी की तरफ से देते हैं। एनडीएमसी का लोग बता रहे हैं डिस्पेंसरी भी एनडीएमसी की है या नहीं है डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी है ही नहीं गांव के लिए। यहाँ पे जो इतना गंदगी है साफ सफाई के लिए वो 1-2 आदमी एनडीएमसी के ही आते हैं। एनडीएमसी के आते हैं। फिर आप उनको कुछ पैसे वैसे देते हो या कर कुरा के चले जाते नहीं, हो? सुबह आते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए बस। गांव से जब हम बाहर की तरफ आते हैं तो ये हमें सब्जी मार्केट का ये दिखा है हमें एरिया। अब यहाँ की हालत तो और भी ज़्यादा खस्ता ही है। शायद ही हमें इस गांव में कोई एक आधी ऐसी गली दिखी होगी जो साफ़ होगी, नहीं तो हर जगह ही यही हाल है। यहाँ लोग आते हैं, सामान खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, और लोगों से जो हमने बात करी, लोग बिल्कुल ही इस चीज़ को हल्के में लेते हैं। मतलब लोगों के लिए ये बहुत ही डे टू डे वाली लाइफ हो गई है। कभी कभी ऐसा बात करने से ऐसा भी लगा जैसे लोगों को कोई बदलाव की उम्मीद ही नहीं है। सरकार को इसके लिए करना तो चाहिए, उनका ये फ़र्ज़ बनता है। केजरीवाल जी दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, देखना ये है कि करेंगे क्या। और अगर या फिर केजरीवाल जी आते हैं या कांग्रेस आती है या बीजेपी आती है, अब ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आपकी क्या राय है इसमें, यह हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। और तब तक के लिए देखते रहिए झलको दिल्ली। कैमरामैन खुशीलाल के साथ विनय, धन्यवाद।